नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो सभी एग्जाम में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह सामान्य अध्ययन का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथ ही सामान्य अध्ययन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस, याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। चीन में दोस्तों कागज का आविष्कार कौन देश में हुआ? तो चीन देश में। ताश का आविष्कार अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा चीन देश में ताश का आविष्कार हुआ। देखिए अगला प्रश्न कहता है, सिंदरी उर्वरक कारखाना कहता किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? कौन पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया सिंदरी उर्वरक कारखाना को? तो दोस्तों हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। टोटल दोस्तों बात किया जाए तो 12 पंचवर्षीय योजना आई, जिसमें दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष की थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी, 4 वर्ष चली थी, तब 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? कौन घाटी इसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी स्थित है। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कुल्लू घाटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा बोला जाता है? इसको बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर मकर रेखा का बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, जबती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? किसके द्वारा जबती प्रणाली की शुरुआत किया गया? बाबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर दिया गया है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर का अगर बात किया जाए तो अकबर हो जाएगा। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल बादशाह था, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तो सासाराम में इसका मकबरा है, बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में। शेरशाह सूरी के पिता का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो हसन शाह सूरी बोलिएगा, और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्हन। कल्हन दोस्तों इसके लेखक है। यह पुस्तक बहुत ही चर्चित है, यह एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। जयदेव का बात किया जाए दोस्तों तो गीत गोविंद को किसने लिखा है? तो गीत गोविंद को लिखा है जयदेव ने, इसको आप याद रखिएगा। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा कालिदास को। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो कालिदास को कहा जाता है। कालिदास के अगर पुस्तक का बात किया जाए
तो रघुवंशम। रघुवंशम को दोस्तों किसने लिखा है? तो कालिदास ने इन्हें लिखने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? दोस्तों यह किस भाग से संबंधित है? तब भाग 4 से संबंधित है। किस भाग से? तब भाग 4 से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत भारती के लेखक कौन है? दोस्तों भारत भारती के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, कौन है? बताइए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो कुंभ मेला दोस्तों 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यह पुस्तक बहुत चर्चित है। कहता है लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी नदी? इसमें हो जाएगा भादर। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, भादर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण कहता है किस देश के संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है आपको अमेरिका देश के संविधान से। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कहता कोरम होता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आपको 1/10। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो केशिकत्व घटना इसका कारण होता है। कौन घटना होता है? तो केशिकत्व घटना इसका कारण हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात किया जाए तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाम है पुरुष का साथी लेकिन यह महिला है, तो संतोष यादव उस महिला का नाम है। कहता द लास्ट कहता सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? कौन है दोस्तों? तो लियोनार्डो द विंसी इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है 12 मासा के रचनाकार कौन है? 12 मासा के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी इसके रचनाकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत दोस्तों क्या होता है? इसका मूल स्रोत होता है बिक्री कर। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा, बिक्री कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
कौन है दोस्तों? चीन है। कौन है? तो चीन है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी का बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। तो रेगुड़ मिट्टी किसे बोला जाता है? काली मिट्टी को बोला जाता है। कंगारुओं वाला देश अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की दोस्तों माँ का नाम पूछा जा रहा है, माता जी का, मुमताज महल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरो एसिटोफिनोन होता है अश्रु गैस का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो। नाइट्रस ऑक्साइड का बात किया जाए तो इसे दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। यह हंसाने वाली गैस होती है जिसका अनुसूत्र N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन का था मुस्की अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुस्की अभिलेख दोस्तों प्राप्त हुए हैं आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। भाषा के आधार पर सबसे बनने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो। संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान का है। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का उत्तर। जापान को दोस्तों याद रखिएगा सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? कौन है दोस्तों? तो डेनमार्क है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो उस देश का नाम है चीन। तो चीन हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न का था शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? चीन, भारत, इंग्लैंड और परसा दिया गया है। तो दोस्तों परसा हो जाएगा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का अगर प्रथम देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा परसा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? कौन वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो डिगबोई में दोस्तों स्थापित किया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु दोस्तों कौन थे? तो MG रानाडे थे। और अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। प्रश्न दोस्तों का था सूफी संत कथा शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में इसका दरगाह स्थित है। फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों 1571 में इसका निर्माण करवाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे अगर तुलसीदास के बारे में आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लेमेंट एटली दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? कौन दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग बताइए।
प्रश्न का था विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है तो श्री माओ भंडार नायके हो जाएगा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न का था द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न देखिए साथी कहता है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन है। उस देश का नाम है सोवियत संघ। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मारिया इसाबेल पेरोन हो जाएगा विश्व की प्रथम महिला अगर राष्ट्रपति का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। आगरे के किले में दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको शाहजहां हो जाएगा। औरंगजेब का बात किया जाए तो इसे जिंदा पीर भी बोला जाता है दोस्तों औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा, क्वेश्चन कहता है हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा। किस वर्ष दिखाई देगा तो 2062 में दोस्तों दिखाई देगा। अगला प्रश्न का था नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो यह फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है यामा के लेखक कौन है। दोस्तों यामा के लेखक कौन है तो महादेवी वर्मा है यामा के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से पूछा जा रहा है तो दोस्तों इसका उत्तर अरावली पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर अरावली पर्वत के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है। दोस्तों रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन दोस्तों ए इसका उत्तर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली। तब माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय मिली 1953 में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाता है तो 8850 मीटर लगभग दोस्तों इसका ऊंचाई है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था। आगरा के किले में दीवाने खास दोस्तों पूछा जा रहा है किसने बनवाया तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। कहता 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। कौन वंश के शासकों द्वारा किया गया तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कहता गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है। गुरुमुखी लिपि के दोस्तों जन्मदाता आपसे पूछा जा रहा है, गुरु अंगद हो जाएगा गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। दोस्तों ये थे कुछ सामान्य अध्ययन के प्रश्न जिसमें टोटल 50 प्रश्न थे और सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।